साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग घटनाचक्र पब्लिकेशन के द्वारा जो दृष्टि 2023 नाम से करंट अफेयर की मैगजीन प्रकाशित की है, जिसमें 1 मई 2022 से लेकर 15 अप्रैल 2023 तक के करंट अफेयर को संकलित किया गया है, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसको यहाँ पर हम लोग कवर कर रहे हैं और आज के वीडियो में जो इसका संक्षिप्ति वाले पोर्शन में पुरस्कार और सम्मान का जो सेक्शन है, उस सेक्शन को यहाँ पर हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय पुरस्कारों के बारे में बात करते हैं। तो पहला पुरस्कार है पंडित दीनदयाल उपाध्याय दूरसंचार कौशल उत्कृष्टता पुरस्कार 2022। तो इसमें पुरस्कार विजेताओं के नामों की बात करें तो पहला है मैसर्स स्टरलाइट टेक्नोलॉजी लिमिटेड पुणे। इनका योगदान क्या है तो दूरसंचार क्षेत्र में कौशल विकास कार्य रहा है। दूसरा मैसर्स विहीन नेटवर्क लिमिटेड गुरुग्राम। इनका कार्य क्या था, भारत के सुदूर और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सौर ऊर्जा संचालित 4G रैन का प्रौद्योगिकी विकास व निर्माण। वहीं तीसरा है आपका क्यू लैब्स प्राइवेट लिमिटेड बेंगलुरु। तो क्वांटम संचार और सुरक्षा समाधान में इन्होंने कार्य किया था। चौथा है मैसर्स ध्रुव स्पेस प्रो लिमिटेड हैदराबाद। इनका कार्य क्षेत्र क्या रहा है, उपग्रह संचार के क्षेत्र में कार्य। अगला है मैसर्स इनटोट टेक्नोलॉजीज प्रा लिमिटेड एर्नाकुलम। इनका योगदान सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो रिसीवर के विकास में। अब बात करते हैं 12वें फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2023 के बारे में। तो फोर्ब्स इंडिया द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रमुख पुरस्कार जो हैं, उनमें आपका एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड ये दिया गया है मैक्स हेल्थ केयर के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अभय सोई को। वहीं जेन नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड रिलायंस रिटेल वेंचर्स की निदेशक ईशा अंबानी को। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड L&T ग्रुप के अध्यक्ष अनिल मणिभाई नाइक को। 32वां सरस्वती सम्मान 2022 की बात करें तो इसको महत्वपूर्ण याद रखिएगा। के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रसिद्ध तमिल लेखिका, तो ध्यान रखिए किस भाषा में, तमिल लेखिका शिवशंकरी को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। उन्हें यह सम्मान वर्ष 2019 में प्रकाशित उनके संस्मरण सूर्यवंशम के लिए दिया जाएगा। शिवशंकरी को 32वां व्यास सम्मान, ये सरस्वती सम्मान था। अब व्यास सम्मान की बात करते हैं तो के बिरला फाउंडेशन द्वारा हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक एवं व्यंग्यकार तथा हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। इन्हें इनके 2018 में प्रकाशित उपन्यास पागल खाना के लिए दिया जाएगा। वहीं 28वां देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान 2022, 28वां देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान 2022 की बात करें तो यह युवा आलोचक सुजाता को प्रदान किए जाने की घोषणा मार्च 2023 में की गई। उन्हें यह सम्मान उनकी पुस्तक आलोचना का स्त्री पक्ष पद्धति परंपरा और पाठ के लिए दिया जाएगा। वहीं 8वां राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार 2023 की बात करें तो इसके तहत जो पुरस्कार दिए गए उसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार शिप्रा दास को, पेशेवर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार शशि कुमार रामचंद्रन को, शौकिया फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार अरुण साहा को। 13वां संसद रत्न पुरस्कार 2023 की बात करें तो 13 सांसद, जिनमें 8 लोकसभा के हैं, 5 राज्यसभा के, इनको इस पुरस्कार सम्मानित किया गया। लोकसभा के जो 8 सदस्य हैं उनमें कौन है, विद्युत बरन महतो बीजेपी झारखंड के हैं। दूसरे हैं डॉक्टर सुकांता मजूमदार बीजेपी पश्चिम बंगाल के, कुलदीप राय शर्मा कांग्रेस अंडमान निकोबार, डॉक्टर हीना विजय कुमार गावित बीजेपी महाराष्ट्र, गोपाल चिनैया शेट्टी बीजेपी महाराष्ट्र, अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस पश्चिम बंगाल, सुधीर गुप्ता बीजेपी मध्य प्रदेश, डॉक्टर अमोल राम सिंह कोल्हे एनसीपी महाराष्ट्र। वहीं जो राज्यसभा के 5 सदस्य हैं उसमें कौन है, डॉक्टर जॉन ब्रिटास CPIM केरल, डॉक्टर मनोज कुमार झा RJD बिहार, फौजिया तहसीन अहमद खान NCP महाराष्ट्र, विशंबर प्रसाद निषाद समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश तथा छाया वर्मा कांग्रेस छत्तीसगढ़। आगे बात करते हैं स्टैंडिंग कमेटी पुरस्कार प्राप्त किसको हुआ है तो देखिए द फाइनेंस कमेटी लोकसभा अध्यक्ष जयंत सिन्हा को, जो कि बीजेपी झारखंड के हैं, इन्हें द फाइनेंस कमेटी लोकसभा स्टैंडिंग कमेटी पुरस्कार मिला है। और वहीं दूसरा ट्रांसपोर्ट टूरिज्म एंड कल्चर कमेटी राज्यसभा अध्यक्ष B विजय साई रेड्डी YSR कांग्रेस आंध्र प्रदेश के, यह इनको दिया गया है। आगे बात करते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023। ये TK रंगराजन पूर्व राज्यसभा सदस्य एवं वरिष्ठ CPIM नेता को दिया गया है। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान पुरस्कार 2021 की बात करें तो उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा इसको घोषित किया गया फरवरी 2023 में। संस्थान का सर्वोच्च विश्व भारती पुरस्कार प्रयागराज के प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा को प्रदान किया गया है। तो ये महत्वपूर्ण है, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान पुरस्कार याद रखिएगा। दूसरा इसमें जो है
महर्षि व्यास पुरस्कार डॉक्टर नवलता लखनऊ की हैं, इन्हें पुरस्कार स्वरूप 2,01,000 रुपये मिले। महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार प्रोफेसर कामता प्रसाद तिवारी पीयूष प्रतापगढ़ के हैं, पुरस्कार राशि इनकी 2,01,000 रुपये है। वहीं महर्षि नारद पुरस्कार प्रोफेसर धर्मदत्त चतुर्वेदी वाराणसी के हैं, पुरस्कार राशि 1,01,000 रुपये है। अब बात करते हैं गणतंत्र दिवस परेड की सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार की 2023, तो ये भी महत्वपूर्ण है। 30 जनवरी 2023 को घोषित किया गया। इसमें प्रमुख पुरस्कार इस प्रकार है। सर्वश्रेष्ठ झांकियां राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में प्रथम स्थान उत्तराखंड को, प्रथम जो है उत्तराखंड मानस खंड की पे आधारित जो झांकी थी। दूसरा स्थान जो है महाराष्ट्र का जो झांकी थी वो 3.5 शक्तिपीठ एवं नारी शक्ति पर आधारित थी। तीसरा उत्तर प्रदेश को दिया गया है, अयोध्या दीपोत्सव पर आधारित थी। सर्वश्रेष्ठ झांकियां या जो मंत्रालय विभाग में देखें तो जनजातीय कार्य मंत्रालय का जो झांकी थी ये एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय पर आधारित थी, इसको दिया गया है। और वहीं विशेष पुरस्कार जो है वो केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को दिया गया है, जिसकी झांकी का विषय था जैव विविधता संरक्षण। वंदे भारतम डांस ग्रुप, वहीं तीनों ये दोनों को दिया गया है। ठीक, एक तो केंद्रीय निर्माण विभाग को, दूसरा वंदे भारतम डांस ग्रुप को। तीनों सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी जो है वो पंजाब रेजिमेंट सेंटर टुकड़ी को दी गई है। ऑनलाइन सर्वेक्षण में लोगों द्वारा सर्वश्रेष्ठ झांकियों में जो ऑनलाइन वोटिंग की गई उसमें प्रथम स्थान पर गुजरात है, दूसरे पे उत्तर प्रदेश है, तीसरे पे महाराष्ट्र को चुना गया है। अब हम लोग थोड़ा सा पद्म पुरस्कार 2023 के बारे में बात करें, ये भी महत्वपूर्ण है, इससे भी प्रश्न आपके बनते हैं। राष्ट्रपति द्वारा 2023 के लिए कुल 106 पद्म पुरस्कारों को प्रदान किए जाने की मंजूरी दी। कितने हैं? 106 हैं, संख्या याद रखिएगा। इसमें पद्म विभूषण, पद्म भारत रत्न के बाद सबसे बड़ा जो है आपका पद्म विभूषण है। तो पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया? देखिए, बालकृष्ण दोषी मरणोपरांत दिया गया है, वास्तुकला संबंधित थे, गुजरात के थे। दूसरा जाकिर हुसैन कला के क्षेत्र संबंधित थे, महाराष्ट्र के हैं। तीसरा एस एम कृष्णा सार्वजनिक मामले, कर्नाटक के थे। चौथा दिलीप महालनाविश मरणोपरांत इनको दिया गया है, चिकित्सा के क्षेत्र में, पश्चिम बंगाल के थे। श्रीनिवास वर्धन विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, संयुक्त राज्य अमेरिका के थे, इन्हें दिया गया है। मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत दिया गया, सार्वजनिक मामले में, उत्तर प्रदेश के थे। तो 6 लोग, ध्यान रखिएगा, 6 लोगों को जो है पद्म विभूषण दिया गया, जिसमें से 3 लोगों को मरणोपरांत दिया गया, बालकृष्ण दोषी और दिलीप महालनाविश और मुलायम सिंह यादव को इनको मरणोपरांत दिया गया है। तो ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं, पद्म भूषण की बात करें तो इसमें देखिए जो पद्म भूषण में प्रसिद्ध लोग जिनको दिया गया है उसमें है SL भरयप्पा साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में, कर्नाटक के रहे। कुमार मंगलम बिरला व्यापार एवं उद्योग के क्षेत्र में, महाराष्ट्र के हैं। दीपक धर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, महाराष्ट्र के। वाणी जयराम कला के क्षेत्र में, तमिलनाडु के। स्वामी चिन्ना जीयर ये आध्यात्मिकता के क्षेत्र के थे, तेलंगाना के। सुमन कल्याणपुर कला के क्षेत्र में, महाराष्ट्र के। कपिल कपूर साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में, दिल्ली के। सुधा मूर्ति सामाजिक कार्य के क्षेत्र में, कर्नाटक के हैं। कमलेश डी पटेल आध्यात्मिकता के क्षेत्र में, तेलंगाना के रहे। देखिए, अब यहाँ पे पद्मश्री से संबंधित कुछ प्रमुख व्यक्तियों की बात कर लेते हैं कि पद्मश्री किसको किसको दिया गया है। तो सभी के नाम तो नहीं है, पर कुछ के नाम देख लेते हैं। सुभद्रा देवी कला के क्षेत्र में, बिहार के हैं। आनंद कुमार साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में, बिहार के हैं। राधा चरण गुप्ता साहित्य एवं शिक्षा में, उत्तर प्रदेश। दिलशाद हुसैन कला के क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश। अरविंद कुमार विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, उत्तर प्रदेश। उमाशंकर पांडे सामाजिक कार्य, उत्तर प्रदेश। कपिल देव प्रसाद कला के क्षेत्र में, बिहार के हैं। मनोरंजन साहू चिकित्सा क्षेत्र, उत्तर प्रदेश। ऋत्विका सन्याल कला, उत्तर प्रदेश। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी साहित्य एवं शिक्षा, उत्तर प्रदेश। MM कीरावड़ी कला के क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश। अजय कुमार मंडावी कला के क्षेत्र में, छत्तीसगढ़। SRD प्रसाद खेल के क्षेत्र में, केरल के हैं। K शनाथोइबा शर्मा खेल के क्षेत्र में, मणिपुर। गुरचरण सिंह खेल के क्षेत्र में, दिल्ली। हीराबाई लोबी सामाजिक कार्य, केरल की हैं। तो इसमें जो उत्तर प्रदेश वाले लोग हैं उनका नाम जरूर याद रखिएगा। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 के बारे में। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किया गया 23 जनवरी 2023 को। 5 से 18 वर्ष की आयु के बीच 5 श्रेणियों में इनके विजेताओं को पुरस्कार दिया गया है। पहला है कला एवं संस्कृत के क्षेत्र में, कला एवं संस्कृत के क्षेत्र में इसमें देखिए आपका आदित्य सुरेश केरल के हैं। मिड्डे गौरव रेड्डी तेलंगाना। श्रेया भट्टाचार्य असम। शंभव मिश्रा उड़ीसा। 4 इस श्रेणी में दिए गए हैं। वीरता में रोहन रामचंद्र बहीर महाराष्ट्र की 1 लोगों को दिया गया है। जबकि नवाचार की श्रेणी में जो है 2 लोगों को, आदित्य प्रताप सिंह चौहान छत्तीसगढ़
और ऋषि शिव प्रसन्ना कर्नाटक। वहीं आगे बात करते हैं समाज सेवा में अनुष्का जौली दिल्ली की 1 लोग को। खेल के क्षेत्र में जो है 3 लोगों को दिया गया है, हनाया निसार जम्मू कश्मीर, कोलगटला अलन मीनाक्षी आंध्र प्रदेश की, शौर्यजीत रणजीत कुमार खैरे गुजरात के हैं। तो इस देखिए यहाँ पर 3 लोगों को दिया गया है, समाज सेवा में 1 लोग को 4 लोग हो गए, नवाचार में 2 लोग 6 हो गए, वीरता में 1 7 हो गए और कला एवं संस्कृत में 4 लोगों को, तो 7 4 11। तो ध्यान रखिए कितने लोगों को दिया गया है, तो ये संख्या याद रखिए 11 लोगों को दिया गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 11 लोगों को 5 श्रेणियों में दिया गया है। आगे चलते हैं, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 की बात करें तो इस वर्ष केवल संस्थागत श्रेणी में घोषित विजेता हैं, व्यक्तिगत श्रेणी में नहीं है। तो ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ओडिशा को और लुंगलेई फायर स्टेशन LFS मिजोरम को। रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2021-22 की बात करें तो संयुक्त रूप से सुदीप सेन तथा शोभना कुमार को दिया गया है। संयुक्त रूप से सुदीप सेन तथा शोभना कुमार को। सुदीप सेन को उनकी कृति एंथ्रोपोसिन क्लाइमेट चेंज कॉन्टेजियन कॉन्सोलेशन के लिए तथा शोभना कुमार को उनकी कृति स्काई फुल ऑफ बकेट लिस्ट के लिए सम्मानित किया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 की बात करते हैं तो 23 भारतीय भाषाओं में ये घोषित हुआ है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 23 भाषाओं में, मेनली हमें हिंदी और इंग्लिश का याद रखना है। तो देखिए कविता संग्रह के लिए 7 पुरस्कृत लेखक हैं, रश्मि चौधरी बोडो में, बोडो भाषा में, बद्रीनारायण हिंदी में, तो हिंदी में किसको दिया गया है, बद्रीनारायण को, अजीत आज़ाद मैथिली में, कोइजम शांतिवाला मणिपुरी, गायत्री बाला पांडा उड़िया, जनार्दन प्रसाद पांडे मणि संस्कृत, कजली सोरेन संथाली। कहानी संग्रह के लिए पुरस्कृत जो 2 लेखक हैं उसमें मनोज कुमार गोस्वामी असमिया, सुखजीत पंजाबी। साहित्यिक समालोचन के लिए पुरस्कृत 2 लेखक में फारूक फयाज कश्मीरी, M. थॉमस मैथ्यू मलयालम। उपन्यास के लिए पुरस्कृत 6 लेखक कौन है, अनुराधा राय अंग्रेजी, माया अनिल खरखट्टे कोंकणी, प्रवीण दशरथ बांदेकर मराठी, M. राजेंद्रन तमिल में, मधुरांतकम नरेंद्र तेलुगु, अनीश अशफाक उर्दू। नाटक के लिए पुरस्कृत 3 लेखक कौन से हैं, तो डोगरी भाषा में बीड़ा गुप्ता, नेपाली में केवी नेपाली, राजस्थानी में कमल रंगा। आत्मकथात्मक निबंध के लिए पुरस्कृत लेखक गुलाम मोहम्मद शेख गुजराती में, लेख संग्रह के लिए पुरस्कृत लेखक मुड़ नाकुडू कुड्डू चित्रा स्वामी कन्नड़ तथा संक्षिप्त सिंधी साहित्य इतिहास के लिए पुरस्कृत लेखक कन्हैया लाल लेखवाड़ी सिंधी में। प्रमुख भाषाओं में पुरस्कृत लेखक एवं उनकी कृति की यदि बात करें तो लेखक बद्रीनारायण हिंदी भाषा में, तुमड़ी के शब्द कविता संग्रह है इसलिए दिया गया इनको, अनुराधा राय अंग्रेजी, ऑल द लाइफ्स बी नेवर लिव उपन्यास। तो ये किताब महत्वपूर्ण है अनुराधा राय वाली, पूछा जा सकता है ऑल द लाइफ्स बी नेवर लिव ये किसकी रचना है, तो अनुराधा राय की अंग्रेजी में है। और वहीं जनार्दन प्रसाद पांडे मणि संस्कृत के लिए दिया गया है। कौन सी इनका कविता संग्रह है, दीप मणिकम। और अनीश अशफाक को उर्दू के लिए ख्वाब शराब के लिए। तो ये आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया इन लोगों को। 7वां डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 की बात कर लेते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा घोषित किया गया है। इसमें जो विजेता है उसमें है डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन प्लेटिनम इनाम जो योजना है उसको गोल्ड, और प्लेटिनम देखिए प्लेटिनम दिया गया है इनाम को, एक सेकंड, डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन के तहत जो है प्लेटिनम जो दिया गया वो इनाम को, और गोल्ड दिया गया है ट्रांसपोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट को, ई ट्रांसपोर्ट को। वहीं डिजिटल इनिशिएटिव एंड एट ग्रास रूट लेवल में प्लेटिनम वाला जो दिया गया है ई विवेचना ऐप को, मध्य प्रदेश का है, और गोल्ड DEGS कंप्यूटर बेसिक ट्रेनिंग ग्रास रूट लेवल झारखंड को। डिजिटल इनिशिएटिव फॉर इज ऑफ डूइंग बिजनेस में प्लेटिनम जो पुरस्कार दिया गया है वो माइन मित्रा को उत्तर प्रदेश, गोल्ड ई आबकारी उड़ीसा। डेटा शेयरिंग एंड यूज फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इसमें प्लेटिनम कैटेगरी में स्मार्ट सिटीज मिशन को केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय। गोल्ड CBSE को पब्लिक डिजिटल प्लेटफॉर्म में राज्य के रूप में प्लेटिनम दुआरे सरकार, ये पश्चिम बंगाल की योजना है, दुआरे सरकार पश्चिम बंगाल की योजना है। गोल्ड मणिपुर की ई सर्विसेज को दिया गया है। वहीं केंद्रीय मंत्रालय विभाग में देखें तो प्लेटिनम आइस गेट
पोर्टल जो है आइस गेट पोर्टल को प्लेटिनम दिया गया है, जबकि ई श्रम को जो है गोल्ड दिया गया है। डिजिटल इनिशिएटिव इन कोलैबोरेशन विद स्टार्टअप में प्लेटिनम जो दिया गया है वो डिजिटल वर्क फोर्स मैनेजमेंट सिस्टम को केरल का है, वही गोल्ड जो है स्मार्ट न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट ऑफ द सॉइल को तेलंगाना का है। वेस्ट वेव एंड मोबाइल इनिशिएटिव कंप्लाइंग विद GIGW एंड एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस में जो प्लेटिनम कैटेगरी में दिया गया है ये छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिला वेबसाइट को और गोल्ड जो है केरल के कोट्टम जिला वेबसाइट को। अगला है द JCB प्राइज फॉर लिटरेचर 2022, ये प्रसिद्ध लेखक खालिद जावेद को दिया गया है। उन्हें यह पुरस्कार उनकी पुस्तक द पैराडाइज ऑफ फूड के लिए दिया गया है। 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 की बात करें तो KK बिरला फाउंडेशन द्वारा डॉक्टर माधव हांडा को यह पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार उनकी आलोचना कृति पंचरंग चोला पहर सखीरी के लिए दिया गया है। 31वां जबकि ये 31वां बिहारी पुरस्कार 2021 मधु कंकरिया को उनकी कृति हम यहाँ थे के लिए प्रदान किया गया। तो 32वां डॉक्टर माधव हांडा को और 31वां मधु कंकरिया को। आगे बात करते हैं राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2021-22 की बात करें तो 300 से कम कार्मिक वाले मंत्रालय विभाग की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग को दिया गया। द्वितीय पुरस्कार पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय को दिया गया है और वहीं 300 से अधिक कार्मिक वाले मंत्रालय विभाग की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार अंतरिक्ष विभाग को और द्वितीय पुरस्कार परमाणु ऊर्जा विभाग को दिया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में कास्ट श्रेणी में प्रथम पुरस्कार HIL इंडिया लिमिटेड हॉल को दिया गया। द्वितीय पुरस्कार NHPC लिमिटेड को दिया गया। खास श्रेणी में प्रथम पुरस्कार भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम को, द्वितीय पुरस्कार भारतीय कपास निगम लिमिटेड को। गाज श्रेणी में प्रथम पुरस्कार राष्ट्रीय इस्पात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड को और द्वितीय पुरस्कार जो है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड को। राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2018-19 की बात करते हैं तो ये महत्वपूर्ण याद रखिएगा इसको। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। ध्यान रखिए 27 सितंबर को विश्व राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है, विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार प्रदान किए। इसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का जो पुरस्कार है पर्यटन का व्यापक विकास का जो शेष भारत के लिए प्रथम पुरस्कार है वो हॉल ऑफ फेम उत्तराखंड को दिया गया है। वहीं द्वितीय पुरस्कार महाराष्ट्र को और तृतीय पुरस्कार तेलंगाना को। पहला इसमें उत्तराखंड, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा तेलंगाना। सर्वश्रेष्ठ जिला पर्यटन संवर्धन परिषद के रूप में जो पुरस्कार दिया गया है वो आपका केरल का कोझिकोड है। सर्वश्रेष्ठ अनुरक्षित और दिव्यांग अनुकूल स्मारक ये मध्य प्रदेश के भोजपुर में से शिव मंदिर है। सर्वश्रेष्ठ शहरों में सर्वश्रेष्ठ पर्यटक अनुकूल हवाई अड्डा कोलकाता, सर्वश्रेष्ठ पर्यटक अनुकूल रेलवे स्टेशन सिकंदराबाद। प्रमुख शहरों के अतिरिक्त अन्य शहरों में सर्वश्रेष्ठ पर्यटक अनुकूल हवाई अड्डा कौन सा है? प्रमुख शहरों के अतिरिक्त अन्य शहरों में सर्वश्रेष्ठ पर्यटक अनुकूल हवाई अड्डा ऐसे तो आपका कोलकाता है, अन्य शहरों में जो है वो आपका इंदौर आ जाता है। सर्वश्रेष्ठ विरासत शहर कौन सा? अहमदाबाद। स्वच्छ पर्यटन स्थान पुरस्कार पश्चिम एवं मध्य क्षेत्र उज्जैन मध्य प्रदेश का। उत्तरी क्षेत्र में हवा महल राजस्थान का। सर्वश्रेष्ठ विरासत वॉक अहमदाबाद हेरिटेज वॉक को। एडवेंचर पर्यटन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड को दिया गया है। आगे चलते हैं साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 की बात करें तो साहित्य अकादमी द्वारा 23 भारतीय भाषाओं में इसको घोषित किया गया 24 अगस्त 2022 को। प्रमुख भाषाओं में घोषित पुरस्कार विजेताओं में हिंदी भाषा में भगवंत अनमोल को उनके उपन्यास प्रमेय के लिए, अंग्रेजी भाषा में मिहिर वत्स को उनके यात्रा वृत्तांत टेल्स ऑफ हजारीबाग एंड इंटीमेट एक्सप्लोरेशन ऑफ छोटा नागपुर प्लेटो के लिए। आगे चलते हैं साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2022। तो ये साहित्य अकादमी द्वारा 22 भाषाओं में, ठीक है, युवा पुरस्कार 23 भाषाओं में, ये 22 भाषाओं में दिया गया। प्रमुख भाषाओं में घोषित विजेता जो हैं हिंदी भाषा में क्षमा शर्मा को उनकी कहानी संग्रह क्षमा शर्मा की चुनिंदा बाल कहानियों के लिए, अंग्रेजी भाषा में अर्शिया सत्तार को उनकी कृति महाभारत फॉर चिल्ड्रन के लिए दिया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का बाल साहित्य सम्मान 2021 की बात करें तो बाल साहित्य संवर्धन योजना के अंतर्गत घोषित किया गया। घोषित प्रमुख पुरस्कारों में सुभद्रा कुमारी चौहान महिला बाल साहित्य सम्मान, ये बिमला रस्तोगी को दिल्ली की सोहन लाल द्विवेदी बाल कविता सम्मान, ये अजय कुमार द्विवेदी उर्फ डॉक्टर अजय प्रसून लखनऊ के हैं। अमृत लाल नागर बाल कथा सम्मान ममता नौगरैया बदायूं के। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के वर्ष 2021 के पुरस्कार और सम्मान उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा घोषित प्रमुख पुरस्कार जो है भारत भारती सम्मान, महत्वपूर्ण याद रखिएगा, भारत भारती सम्मान
डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी दिल्ली, पुरस्कार राशि 8 लाख रुपए। लोहिया साहित्य सम्मान बुद्धिनाथ मिश्र देहरादून, पुरस्कार राशि 5 लाख रुपए। हिंदी गौरव सम्मान डॉक्टर गिरिराज शरण अग्रवाल, हरियाणा। महात्मा गांधी साहित्य सम्मान डॉक्टर विश्वास किशन पाटिल, महाराष्ट्र। अवंतीबाई साहित्य सम्मान डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्र, लखनऊ। अटल बिहारी वाजपेयी साहित्य सम्मान हृदय नारायण दीक्षित, उत्तर प्रदेश। पहला राष्ट्रीय लॉजिस्टिक उत्कृष्टता पुरस्कार की बात करें तो 2021 की सर्वश्रेष्ठ कार्गो एयरलाइन और टर्मिनल संचालक फेडेक्स एक्सप्रेस ट्रांसपोर्टेशन एंड सप्लाई चेन सर्विसेज इंडिया लिमिटेड को, और वहीं पे सर्वश्रेष्ठ सड़क माल सेवा प्रदाता DHL सप्लाई चेन इंडिया लिमिटेड को, सर्वश्रेष्ठ रेल माल सेवा प्रदाता अडानी लॉजिस्टिक्स लिमिटेड, सर्वश्रेष्ठ पोर्ट सेवा प्रदाता DP वर्ल्ड, उत्कृष्ट उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022, ये महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। यह पुरस्कार किसी ऐसे व्यक्ति को प्रदान किया जाता है जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देश के लिए और समाज को निःशुल्क सेवा में समर्पित कर दिया हो। लोकमत संसदीय पुरस्कार 2022 की बात करते हैं। लोकमत संसदीय पुरस्कार 2022 तो सर्वश्रेष्ठ सांसद राज्यसभा का पुरस्कार TMC के डेरेक ओ ब्राउन को, सर्वश्रेष्ठ सांसद लोकसभा असुद्दीन ओवैसी AIMIM को, इनकी पार्टी का नाम है। सर्वश्रेष्ठ महिला सांसद राज्यसभा वंदना चहाड़ NCP, सर्वश्रेष्ठ महिला सांसद लोकसभा लॉकेट चटर्जी TMC, सर्वश्रेष्ठ नवोदित सांसद लोकसभा तेजस्वी सूर्या भाजपा, सर्वश्रेष्ठ नवोदित सांसद राज्यसभा मनोज कुमार झा। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य AK एंटनी और बीजेपी के लोकसभा सदस्य भर्तृहरि महताब को। अन्य राष्ट्रीय पुरस्कारों की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, चमेली देवी जैन पुरस्कार 2022 महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। उत्कृष्ट महिला पत्रकार का प्रतिष्ठित पुरस्कार मीडिया फाउंडेशन द्वारा द न्यूज मिंट के सह संस्थापक एवं एडिटर इन चीफ धन्या राजेंद्रन को दिया गया है। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 संगीत अकादमी मद्रास द्वारा प्रसिद्ध कर्नाटक गायिका बॉम्बे जयश्री को दिया गया है। ये महत्वपूर्ण संगीत कलानिधि पुरस्कार। वुमेन्स आइकन्स लीडिंग स्वच्छता अवार्ड 2023, इसका पहला संस्करण आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। 7 मार्च 2023 को पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड डॉक्टर प्रभा अत्रे को दिया गया है। EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 JSW ग्रुप के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सज्जन जिंदल को। युवा गणितज्ञ के लिए रामानुजन पुरस्कार 2022 सेनेगल के युवा गणितज्ञ मोहम्मद मुस्तफ़ा फाल को। सुशीला देवी बुक पुरस्कार 2022 अनुराधा राय को उनकी पुस्तक द अर्थ स्पेंसर के लिए। श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान 2022 वरिष्ठ कथाकार जयनंदन को। 23वां लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार 2023 IIM अहमदाबाद के पूर्व निदेशक डॉक्टर बकुल ढोलकिया को। वायरल पुरस्कार 2022 उपन्यास मीशा के लिए मलयालम लेखक A हरीश को। इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार 2022 महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। कोरोना काल में लोगों की सेवा करने वाले चिकित्सा कर्मियों इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और ट्रेंड नर्सेज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया को। 23वां सरला पुरस्कार 2022 लघु कथा संग्रह बाघ ओ अनन्या गल्प के लिए उड़िया लेखक डॉक्टर गौर हरि दास को। लघु कथा संग्रह बाघ ओ अनन्या गल्प के लिए उड़िया लेखक डॉक्टर गौर हरि दास को। यमीन हजारिका पुरस्कार 2022 प्रसिद्ध पत्रकार और कार्यकर्त्री पैट्रिसिया मुखिम को। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 भारत की मिसाइल वुमेन के नाम से प्रसिद्ध वैज्ञानिक टेसी थॉमस को। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2022। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 सामाजिक कार्यकर्ता दत्तात्रेय उर्फ अप्पा साहेब धर्माधिकारी को। आगे देखते हैं वेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 तमिल लेखक इमयम, इनका उपनाम बी अन्नामलाई है, इनको दिया गया। 32वां GD बिरला पुरस्कार महत्वपूर्ण, याद रखें, KK बिरला फाउंडेशन द्वारा भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु के नीलेश बी मेहता को। असम वैभव पुरस्कार 2022 असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार डॉक्टर तपन शौकिया को दिया गया है। 8वां महाकवि कन्हैया लाल सेठिया पुरस्कार 2023 आधुनिक कवि एवं आलोचक के सच्चिदानंद को दिया गया है। 25वां श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड
पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को दिया गया है, तो ये महत्वपूर्ण है। पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड, महत्वपूर्ण याद रखिएगा। बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा को कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2022, ये शेखर पाठक द्वारा लिखित पुस्तक द चिपको मूवमेंट आ पीपुल्स हिस्ट्री, तो महत्वपूर्ण है। ये किताब का नाम महत्वपूर्ण याद रखिएगा, द चिपको मूवमेंट आ पीपुल्स हिस्ट्री, शेखर पाठक के द्वारा। डॉक्टर अब्दुल कलाम सेवा पुरस्कार 2022 युवा उद्यमी एवं RKS INNO समूह के संस्थापक एवं CEO रवि कुमार सागर को कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान 2021-22, वर्ष 2022 का यह पुरस्कार पत्रकार अरफा खानम शेरवानी को तथा वर्ष 2021 का यह पुरस्कार पत्रकार अजीत अंजुम को प्रदान किया गया। 2021 का अजीत अंजुम को, 2022 का आरफा खानम शेरवानी को, तो महत्वपूर्ण याद रखिए कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान। 30वां एजू थाचन पुरस्कारम 2022 केरल सरकार का सर्वोच्च साहित्य सम्मान है। प्रसिद्ध लेखक A सेतु माधवन, सेतु के नाम से प्रसिद्ध हैं, इनको दिया गया। कर्नाटक रत्न पुरस्कार 2022 कर्नाटक का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रसिद्ध अभिनेता पुनीत कुमार को मरणोपरांत दिया गया है। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021-22 देश के प्रमुख प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास को दिया गया है। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021-22। सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU द्वारा प्रसिद्ध अमेरिकी इतिहासकार प्रोफेसर बारबरा मेटकाफ को दिया गया, ये भी महत्वपूर्ण है। शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 कुंभकोणम तमिलनाडु स्थित शास्त्र रामानुजन विश्वविद्यालय जो कि डीम्ड यूनिवर्सिटी है, इसके द्वारा दिया गया है किसको? कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले USA की सहायक प्रोफेसर यू किंग तांग को। राष्ट्रीय ऊर्जा अग्रणी पुरस्कार 2022 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL को लगातार चौथी बार दिया गया है। मिस डिवा यूनिवर्स 2022 फेमिना मिस इंडिया पेजेंट का हिस्सा है का खिताब कर्नाटक की दिविता राय को ने जीता है। भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार 2022 महत्वपूर्ण याद रखिएगा। रजा फाउंडेशन द्वारा प्रयागराज उत्तर प्रदेश के लेखक सौम्य मालवीय को, ठीक है, रजा फाउंडेशन द्वारा प्रयागराज उत्तर प्रदेश के लेखक सौम्य मालवीय को, उन्हें यह पुरस्कार उनकी कविता संग्रह घर एक नामुमकिन जगह है के लिए दिया गया है। भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार 2022 याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 प्रसिद्ध अभिनेत्री एवं पर्यावरण के लिए संयुक्त राष्ट्र सद्भावना राजदूत दिया मिर्जा तथा UN चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार विजेता अफरोज शाह को दिया गया है। JC डेनियल अवार्ड 2022 केरल का सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार है, ठीक है। प्रसिद्ध मलयालम फिल्म निर्माता KP कुमारन को दिया गया है। 58वां फेमिना मिस इंडिया 2022 जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में आयोजित इस प्रतियोगिता का खिताब कर्नाटक की सिनी शेट्टी ने जीता है। कर्नाटक की सिनी शेट्टी याद रखिएगा। आधिकारिक सांख्यिकी 2022 में प्रोफेसर PC महालनोबिस राष्ट्रीय पुरस्कार सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से दिलीप कुमार सिन्हा एवं डॉक्टर KP सुरेश को दिया गया है। वहीं प्रोफेसर PV सुखात्मे राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा सांख्यिकी के क्षेत्र में आजीवन योगदान के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के पूर्व सदस्य डॉक्टर पदम सिंह को दिया गया। वहीं मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022-23 तो मुंबई के गोरेगांव स्थित नेस्को सेंटर में आयोजित इस प्रतियोगिता का खिताब सरगम कौशल ने जीता। डॉक्टर B शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 प्रसिद्ध लेखक एवं डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता संजीत नार्वेकर को दिया गया। डॉक्टर B शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की तरफ। तो इसमें सबसे पहले आता है वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2022। तो देखिए ये पुरस्कार किसको दिया गया है 2023 का। स्काई ट्रैक द्वारा प्रदत्त प्रमुख पुरस्कार जो है वो इस प्रकार है। विश्व के 3 सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट कौन से? पहला सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट, हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोहा कतर, टोक्यो जापान, टोक्यो का हनेडा एयरपोर्ट। विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट स्टाफ कौन सा है? सियोल इचियोन का। वहीं विश्व का सबसे स्वच्छ एयरपोर्ट टोक्यो हनेडा एयरपोर्ट। विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट सुरक्षा ज्यूरिख का है। सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर चुना गया, महत्वपूर्ण है। उन्हें यह अवार्ड महामारी और यूक्रेन की उथल पुथल वाले दौर में वित्तीय बाजार की अगुवाई करने हेतु दिया गया है। मिस यूनिवर्स 2022 का पुरस्कार की बात करें तो लुइसियाना USA में आयोजित इस प्रतियोगिता का खिताब अमेरिका की बॉनी गैब्रियल ने जीता है। गत वर्ष यह खिताब भारत की हरनाज संधू ने जीता था। प्रथम उपविजेता
ये तो विजेता रही। इनके बाद दूसरे नंबर पर कौन रही है? वेनेजुला की अमांडा डूडामेल। इस प्रतियोगिता में भारत की दिविता दिविता राय ने भी प्रतिभाग किया था। ठीक है, दिविता राय ने। आगे चलते हैं, एक सेकंड, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो ये दिविता राय हैं, इन्होंने ही जो है मिस दीवा यूनिवर्स 2022 का जो कि फेमिना मिस इंडिया पेजेंट का एक हिस्सा होता है, खिताब कर्नाटक की दिविता राय ने ही जीता था। ठीक है, तो इन्होंने भारत की तरफ से ये प्रतिभागी थी यहाँ पर। मिस अर्थ 2022, तो फिलीपींस के मनीला में आयोजित इस सौंदर्य प्रतियोगिता का खिताब दक्षिण कोरिया की मीना शू चोई ने जीता है। मिस अर्थ वाटर, फिलिस्तीन की नदीन अयूब ने। मिस अर्थ एयर, ऑस्ट्रेलिया की शेरिडन मोटलॉक। और मिस अर्थ फायर कोलंबिया की एंड्रिया एगुलेरा ने। चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2022 महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान घोषित किया गया। विभिन्न श्रेणियों में घोषित पुरस्कार जो विजेता है, उसमें प्रणेता एवं कार्रवाई श्रेणी में जो है उसमें 3 लोगों को दिया गया। पहला, लेबनान का अग्रणी पर्यावरणीय गैर लाभकारी समूह आर्सेन शील को। दूसरा, पेरू के कॉन्स्टैंटिनो ओक्का चुटास को। तीसरा, कैमरून की शेशिले विवियाने जेबट को। अगला है विज्ञान एवं नवाचार श्रेणी में ब्रिटेन के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री सर पार्थ दासगुप्ता को। वहीं व्यावसायिक दूरदृष्टि श्रेणी में भारतीय वन्यजीव वैज्ञानिक डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, भारतीय वन्यजीव वैज्ञानिक डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को व्यावसायिक दूरदृष्टि श्रेणी में दिया गया है। पूर्णिमा जो है हरगिला आर्मी संरक्षण संस्थान का नेतृत्व करती हैं। यूथ बिजनेस इंटरनेशनल ग्लोबल यंग इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार कोविड रेसिलेंस श्रेणी में सिमफोर्ज इंजीनियरिंग के मालिक निरंजन ओवल को यह दिया गया। इस पुरस्कार की ओवरऑल विनर था एवं बिजनेस फॉर गुड अवार्ड की विजेता केन्या की प्योरिटी गाकुओ रही हैं। शखारोव पुरस्कार 2022 महत्वपूर्ण है। यूरोपीय संसद द्वारा विचारों की सुनता के लिए प्रदान किया जाने वाला प्रतिष्ठित पुरस्कार है। ये यूक्रेन के बहादुर लोगों को रिप्रेजेंटेड बाय देयर प्रेसिडेंट, इलेक्टेड लीडर्स एंड सिविल सोसाइटी। बुकर पुरस्कार 2022 महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। श्रीलंका के लेखक शेहान करुणातिलक को बुकर पुरस्कार जो है श्रीलंका के लेखक शेहान करुणातिलक को दिया गया। उन्हें यह पुरस्कार उनके उपन्यास द सेवन मून्स ऑफ मॉली एल्मिडा के लिए दिया गया है। वहीं आगे बात करते हैं गोल कीपर्स ग्लोबल गोल्स अवार्ड 2022, तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा 4 व्यक्तियों को प्रदान किया गया। पहला, भारत की राधिका बत्रा को प्रोग्रेस अवार्ड। वहीं अफगानिस्तान की जहारा जोया को चेंज मेकर अवार्ड। युगांडा के बेनिशा नकाटे को कैंपेन अवार्ड। यूरोपीय संघ की प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयन को जो है 2022 ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड के तौर पर दिया गया है। 64वां रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2022, तो एशिया के नोबेल पुरस्कार के नाम से प्रसिद्ध की घोषणा की गई है। इसके पुरस्कार विजेताओं में 4 लोग शामिल थे। पहला है कंबोडिया के सोथी याराहिम और जापान के तदाशी हत्तोरी, फिलीपींस के बर्नाडेट जे मैड्रिड और इंडोनेशिया के गैरी बेनचेघी। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 की बात करते हैं, तो देखिए ग्लोबल एनर्जी एसोसिएशन द्वारा घोषित किया गया वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार किसने घोषित किया? ग्लोबल एनर्जी एसोसिएशन ने। इस पुरस्कार के विजेताओं में भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक कौशिक राजशेखर हैं, महत्वपूर्ण है। दूसरा, मर्क्यूरी कॉन्तिजिस यूएसए को, और तीसरा रूस के विक्टर ओरलो को। फिल्ड्स मेडल पुरस्कार 2022 की बात करें तो ये घोषित किया गया है 4 लोगों को। फ्रांसीसी गणितज्ञ, ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। फ्रांसीसी गणितज्ञ हुगो डोमिनिल कोपिन को। दूसरा, कोरियाई अमेरिकी गणितज्ञ जून हू को। तीसरा, ब्रिटिश गणितज्ञ जेम्स मेनार्ड को। चौथा, यूक्रेनी गणितज्ञ मैरिना बियाजोवस्का को। अब पुलित्जर पुरस्कार की बात कर लेते हैं 2022 की, महत्वपूर्ण होता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में, लोक सेवा के क्षेत्र में जो है द वाशिंगटन पोस्ट को। ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग के क्षेत्र में स्टाफ ऑफ द मियामी हेराल्ड को। देखिए पत्रकारिता में कोई नहीं बताया गया है। खोजी पत्रकारिता के तौर पे टेम्पा बे टाइम्स के कोरी जी जॉनसन को, रेबेका बुलिंगटन को और एली मरे को। व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग के लिए न्यूयॉर्क के क्वांटा पत्रिका के कर्मचारी, विशेष रूप से नताली
वलाचोवर को। और वहीं स्थानीय रिपोर्टिंग में वेटर गवर्नमेंट एसोसिएशन की मेडिसन हॉपकिंस और शिकागो ट्रिब्यूनल की सिसिलिया रेयस को। राष्ट्रीय रिपोर्टिंग में द न्यूयॉर्क टाइम्स के कर्मचारी, अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग में द न्यूयॉर्क टाइम्स के कर्मचारी विशेष रूप से अजमत खान को, फीचर रिलेशन में द अटलांटिक की जेनिफर सीनियर को, ब्रेकिंग न्यूज फोटोग्राफी में लॉस एंजल्स टाइम्स के मार्कस श्याम को। इस वर्ष 4 भारतीय पत्रकारों, तो ये महत्वपूर्ण याद रखिएगा, ये 4 भारतीय पत्रकारों राइटर्स के फोटोग्राफी स्टाफ अदनान आबिदी, शना इरशाद मद्दू, अमित दवे और दानिश सिद्दीकी मरणोपरांत को फीचर फोटोग्राफी श्रेणी में यह पुरस्कार दिया गया है। साहित्य, नाटक और संगीत कथा श्रेणी में द नेतन्याहूस लेखक जोशुआ कोहेन को, नाटक फैट हैम को जेम्स इजामेस द्वारा लिखी है, कविता डायनेशियस द्वारा फ्रैंक शॉनेट्स, डायनेशियस द्वारा लिखी गई फ्रैंक शॉनेट्स, इसको दिया गया है। आगे चलते हैं। इतिहास श्रेणी में कवर्ड विद नाइट निकोल स्टेस की है। संगीत में रेबेन चाकोन द्वारा वाइसलेश मास। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2022 भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री द्वारा लिखित एवं डेजी रॉकवेल द्वारा अनुवादित उपन्यास टूम ऑफ सैंड को दिया गया। ठीक है, टूम ऑफ सैंड गीतांजलि श्री द्वारा लिखित उपन्यास रेत समाज का अंग्रेजी अनुवाद है। यह इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को जीतने वाली किसी भी भारतीय भाषा की, क्योंकि भारतीय मूल के लोग जीते हैं परंतु भारतीय भाषा में नहीं जीते हैं, किसी भी भारतीय भाषा की पहली पुस्तक है। साथ ही यह हिंदी से अनुवादित पहला उपन्यास है जिसे इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक, अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसके पहले हम लोगों ने बुकर पुरस्कार की बात की थी। ये इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार और दूसरा है बुकर पुरस्कार, दोनों में अंतर है। बुकर पुरस्कार अलग है और इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार अलग है। जो बुकर पुरस्कार 2022 है वो श्रीलंका के लेखक शेहान करुणा तिलक को दिया गया द 7 मून्स ऑफ मौली एल्मीडा के लिए, और ये वाला इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जो है वो आपका गीतांजलि श्री को टूम ऑफ सैंड के लिए दिया गया। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 26 मई 2022 को दिया गया, जबकि जो बुकर पुरस्कार है वो 17 अक्टूबर 2022 को दिया गया है। तो ये डिफरेंस याद रखिएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा एग्जाम में। अब अन्य कुछ अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों की बात कर लेते हैं। इसमें अन्य पुरस्कारों में आपका WHO ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड 2022 भारत की आशा कर्मियों को प्रदान किया गया है, तो ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 प्रसिद्ध सांख्यिकीविद CR राव को, तो ये भी महत्वपूर्ण है। एबल पुरस्कार 2023 द नॉर्वेजियन अकादमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा अर्जेंटीना मूल के अमेरिकी गणितज्ञ लुइस ए कैफरेली को दिया गया है। एबल पुरस्कार ये गणित का पुरस्कार है, गणित का नोबल कहा जाता है। स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2023 ये प्रोफेसर एड्रिया रिनाल्डो को दिया गया है। प्रिट्जगर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 इंपॉर्टेंट है, इंग्लैंड के आर्किटेक्ट सर डेविड एलन चिपरफील्ड को। वैश्विक छात्र पुरस्कार 2022 यूक्रेन के इगोर क्लिमेंको को। अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2022 जापान की रेना कावासाकी को। फुकुओका पुरस्कार 2022 ग्रैंड पुरस्कार, पहला ग्रैंड पुरस्कार हयाशी इतेतुशु जापान। शैक्षणिक पुरस्कार में यूके के टिमोन स्क्रीच को, और कला एवं संस्कृत पुरस्कार में USA के शाहजिया सिकंदर को। इमेट लेही अवार्ड 2022 कैटेलोनिया के जोन बोडास को। पर्यावरणीय उपलब्धि हेतु टाइलर पुरस्कार 2023 डॉक्टर डेनियल पाउली और डॉक्टर राशिद सुमेला को दिया गया है। UN वुमेन पुलिस ऑफिसर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 बुर्किना फासो की मुख्य वारंट अफसर एलिजेटा कबोरे किंडा को। जर्मन बुक ट्रेंड का शांति पुरस्कार 2022 यूक्रेन के लेखक सेरहिए जैडन को। ग्लिंका विश्व मृदा पुरस्कार 2022 ICAR भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल के पूर्व निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार पात्रा को दिया गया है। ग्लिंका विश्व मृदा पुरस्कार ये MPPS के लिए महत्वपूर्ण है और ऐसे ही महत्वपूर्ण है। स्टॉकहोम जूनियर वाटर प्राइज 2022 कनाडा की एनाबेल M रायसन को। हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2022 दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर इंदरजीत सिंह को। हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड याद रखिएगा, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर इंदरजीत सिंह को। पेन पिंटर पुरस्कार 2022 इंग्लैंड की लेखिका मैलोरी ब्लैकमैन को, महत्वपूर्ण है। मार्कोनी प्राइज मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी
MIT में भारतवंशी प्रोफेसर हरि बालकृष्णन को दिया गया है। चूंकि भारतीय को दिया गया है, भारतवंशी है, तो महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे बात करते हैं पोर्टर पुरस्कार 2023। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार को गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 वैश्विक मोबाइल प्रणाली संघ द्वारा भारत को 40वां निवानो शांति पुरस्कार 2023 जापान के निवानो पीस फाउंडेशन द्वारा भारत के राजगोपाल पीबी को मिसेज वर्ल्ड 2022 लॉस वेगास USA में आयोजित इस सौंदर्य प्रतियोगिता का खिताब भारत की सरगम कौशल ने जीता है। गांधी मंडेला अवार्ड 2022 गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा इसको, गांधी मंडेला अवार्ड किसे दिया गया है? दलाई लामा को, तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को, महत्वपूर्ण है। यूनेस्को मदनजीत सिंह प्राइज 2022 कैमरून की फ्रैंका मा ई सुलेम योंग को गांधी पीस पिलग्रिम पुरस्कार, याद रखिएगा महत्वपूर्ण है। भारतीय आध्यात्मिक नेता श्री श्री रविशंकर को फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वार पुरस्कार, बांग्लादेश के प्रमुख पुरस्कारों में से एक है ये। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा अमेरिका के पूर्व सीनेटर एडवर्ड एम कैनेडी सीनियर को दिया गया है मरणोपरांत। गार्डन बर्न प्राइज 2022 ब्रिटिश भारतीय लेखिका प्रीति तनेजा को दिया गया है। उन्हें यह सम्मान वर्ष 2019 के लंदन ब्रिज आतंकी हमले के बाद लिखी गई पुस्तक आफ्टर माथ के लिए दिया गया है। AIPH वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 इस पुरस्कार का ग्रैंड विजेता भारतीय शहर हैदराबाद तेलंगाना का, इसे दिया गया है। तो महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा महत्वपूर्ण है। AIPH वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड। नेल्सन शरणार्थी पुरस्कार 2022 शरणार्थी मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी द्वारा जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल को दिया गया, ये भी महत्वपूर्ण है। देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल पुणे स्थित भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान, भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पे है? IITM पुणे में, के वैज्ञानिक डॉक्टर रॉक्सी मैथ्यू कोल को एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड 2022 एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दिया गया है। फेलिक्स फोयट बोइगनी यूनेस्को पीस प्राइज 2022 जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल को प्रदान किया गया है। आगे बात करते हैं लिबर्टी मेडल 2022 अमेरिका का प्रतिष्ठित सम्मान यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को दिया गया है। द लिस्बन ट्राइनेले लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 बांग्लादेश की प्रसिद्ध वास्तुकार मरीना तबस्सुम को प्रदान किया गया है। मिस इंडिया USA 2022 USA के न्यू जर्सी में आयोजित सौंदर्य प्रतियोगिता खिताब वर्जीनिया की आर्या वालबेकर ने जीता है। मिस इंडिया USA तो महत्वपूर्ण है। वर्जीनिया की आर्या वालबेकर 6वीं लद्दाख डी पॉल आर नगम दस्तान पुरस्कार लद्दाख का सर्वोच्च नागरिक सम्मान लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद द्वारा तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को दिया गया है। वहीं वर्ल्ड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स अवार्ड जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल हांगकांग द्वारा केरल की संगीता अभियान को दिया गया है। आगे बढ़ते हैं मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 USA में आयोजित इस प्रतियोगिता का खिताब UK की खुशी पटेल ने जीता। दोनों महत्वपूर्ण है, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड और इसके पहले जो हमने मिस इंडिया USA की बात की, ठीक है। मिस इंडिया USA आपकी आर्या वालवेकर ने जीता है, जबकि मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड खुशी पटेल ने। मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 दक्षिण कोरिया के योशू शहर में आयोजित इस प्रतियोगिता का खिताब उत्तर प्रदेश के कानपुर की पल्लवी सिंह ने जीता है। पल्लवी सिंह ने, तो महत्वपूर्ण है मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022। यूनेस्को का किंग हमद बिन ईशा अल खलीफा पुरस्कार भारत केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान CIET को मिला है, तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। मिसेज यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड 2021-22 हरियाणा की प्रियंका जुनेजा ने जीता, ये भी महत्वपूर्ण है। अगला है टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 महत्वपूर्ण है। प्रसिद्ध अमेरिकी भौतिक वैज्ञानिक गणितज्ञ एवं नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर फ्रैंक विल्चेक को दिया गया है। यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2022 बेलारूसियन एसोसिएशन ऑफ जर्नलिस्ट को दिया गया है। अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में युवा कार्य और खेल मंत्रालय द्वारा वर्ष 2022 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की घोषणा की गई। इसमें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 ये जो है आपका अंचत शरद कमल को दिया गया, टेबल टेनिस के प्लेयर हैं। अर्जुन पुरस्कार 2022 जो है वो आपका देखिए किसको दिया गया है, तो इसमें जो शामिल हैं आपके सीमा पुनिया एथलेटिक्स,
एल्दोश पाल एथलेटिक्स, अविनाश मुकुल सावले एथलेटिक्स, लक्ष्य सेन बैडमिंटन, प्रणय एच बैडमिंटन, अमित बॉक्सिंग, निखत जरीन बॉक्सिंग, भक्ति प्रदीप कुलकर्णी शतरंज, आर प्रज्ञानंद शतरंज, दीप ग्रेश एक्का हॉकी, सुशीला देवी जूडो, साक्षी कुमारी कबड्डी, नयन मोनी शोकिया लॉन बॉल, सागर कैलाश ओवलकर मलखम, एलोवेनिल वलारीवान निशानेबाजी, ओम प्रकाश मिथरवाल निशानेबाजी, श्रीजा अकुला टेबल टेनिस, विकास ठाकुर भारोत्तोलन, अंशु कुश्ती, सरिता कुश्ती, परवीन बसु, मानसी एक सेकंड मानसी गिरीश चंद्र जोशी पैरा बैडमिंटन, तरुण ढिल्लो पैरा बैडमिंटन। इसके अतिरिक्त स्वप्निल संजय पाटिल पैरा स्विमिंग, जेरालिन अनिका जे डीप बैडमिंटन। ठीक है, तो ये आप देखें इतने लोगों को दिया गया है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा आप कि जो आपका अर्जुन पुरस्कार 2022 है वो 25 लोगों को दिया गया है। ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार 2022 का श्रेणी में नियमित श्रेणी में जीवन जोत सिंह तेजा तीरंदाजी में, मोहम्मद अली कमर बॉक्सिंग में, सुमा सिद्धार्थ शिरूर पैरा निशानेबाजी, सुजीत मान कुश्ती में। खास लाइफ टाइम श्रेणी में देखें तो दिनेश जवाहर लाड क्रिकेट, बिमल प्रफुल्ल घोष फुटबॉल, राज सिंह कुश्ती। खेल कूद और गेम्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए वर्ष 2022 के लिए ध्यानचंद पुरस्कार अश्विन अंकुजी सी एथलेटिक्स, धर्मवीर सिंह हॉकी, बीसी सुरेश कबड्डी, नीर बहादुर गुरुंग पैरा एथलेटिक्स। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2022 नवोदित और युवा प्रतिभा की पहचान और प्रशिक्षण, ट्रांस स्टेडिया इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से खेलों को प्रोत्साहन, कलिंग औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान को, विकास के लिए खेल लद्दाख स्की एंड स्नोबोर्ड एसोसिएशन को, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2022 महत्वपूर्ण है, याद रखिए, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर को। अन्य अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की यदि बात करें तो इसमें देखें एटीपी अवार्ड 2022 प्लेयर ऑफ द ईयर कार्लोस एल्कराज स्पेन, ऑर्थर एश ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड एंडी मरे यूके के, रॉन बुकमैन मीडिया एक्सलेंस अवार्ड सेबेस्टियन टोरोक अर्जेंटीना के, यूरोपीय गोल्डन शू अवार्ड 2021-22 रॉबर्ट लेवांडोवस्की पोलैंड के हैं, लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर मैक्स वर्स्टापेन को नीदरलैंड के, और वहीं स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर एलन थॉम्पसन हेरा जमैका के। महत्वपूर्ण याद रखिएगा। WTA अवार्ड 2022 पोलैंड के ईगा स्विटेक को, वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड 2022 सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का पुरस्कार जो है स्वीडन के अरमाड डुप्लांटिस को, और सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का पुरस्कार यूएसए के सिडनी मैकलॉगलिन को। आगे बात करते हैं, कुछ फिल्म पुरस्कारों की बात कर लेते हैं। तो 76वां बाफ्टा पुरस्कार 2023 यह यूके के लंदन के रॉयल फेस्टिवल हॉल में प्रदान किया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म द वंसीज ऑफ इनिशेरिन को। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार एडवर्ड बर्जर फिल्म ऑल पॉइंट ऑल द वेस्टर्न फ्रंट के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार फिल्म एल्विश के लिए ऑस्टिन बटलर को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार फिल्म टार के लिए केट ब्लैंचेट को दिया गया है। 65वां वार्षिक ग्रैमी अवार्ड 2022 तो लॉस एंजल्स अमेरिका में प्रदान किया गया। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर अबाउट डैम टाइम लिज्जो। एल्बम ऑफ द ईयर हैरीज हाउस हैरी स्टाइल। सॉन्ग ऑफ द ईयर जस्ट लाइक दैट बोनी रेट की है। उल्लेखनीय कि रिकी केज ने तीसरी बार यह पुरस्कार जीता है। रिकी केज ने जो है तीसरी बार जो ग्रैमी अवार्ड जीता है, वह यह उपलब्धि हासिल करने में पहले भारतीय। उन्हें स्टीवर्ट कॉपलैंड के साथ उनकी एल्बम डिवाइन टाइडस के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। 80वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 की बात कर लेते हैं। तो प्रमुख वर्गों में पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा में द फेबलमैन्स निर्देशक स्टीवन स्पीलबर्ग। सर्वश्रेष्ठ फिल्म म्यूजिकल कॉमेडी द वंसीज ऑफ इनिशेरियन यूके की है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मोशन फिल्म ड्रामा में ऑस्टिन बटलर फिल्म एल्विश के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मोशन फिल्म ड्रामा केट ब्लैंचेट फिल्म टॉर के लिए। यही देखिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो बाफ्टा पुरस्कार
पुरस्कार वो भी आस्टन बटलर को दिया गया और अभिनेत्री के तौर पे केट ब्लैंचेट को ही दिया गया है। 76वां जो बाफ्टा अवार्ड है और ये भी इन्हीं को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मोशन फिल्म म्यूजिक या कॉमेडी में तो फिल्म द बंसीज ऑफ इनिशेरिन के लिए कोलिन फॉरेल को, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मोशन फिल्म म्यूजिकल कॉमेडी के लिए द बंसीज ऑफ सॉरी ये दिया गया है मिशेल, जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का है ये एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस मिशेल यो को। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का फिल्म द फेबलमैन्स स्टीवन स्पिलबर्ग को। सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म अर्जेंटीना की है, अर्जेंटीना 1985। सर्वश्रेष्ठ गीत मोशन फिल्म नाटू नाटू फिल्म RRR के लिए। पहली बार किसी भारतीय फिल्म को यह प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है। आगे चलते हैं। 67वां फिल्म फेयर अवार्ड 2022 जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में घोषणा की गई। घोषित प्रमुख पुरस्कार जो है इस प्रकार हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार शेरशाह को, निर्देशक विष्णुवर्धन। सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रिटिक्स सरदार उधम, निर्देशक सुजीत सरकार। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिल्म 83 के लिए रणवीर सिंह। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फिल्म मिमी के लिए कृति सेनन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता क्रिटिक्स विकी कौशल फिल्म सरदार उधम सिंह नहीं है, सरदार उधम है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री क्रिटिक्स विद्या बालन फिल्म शेरनी के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक शेरशाह फिल्म के लिए विष्णुवर्धन। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता फिल्म मिनी के लिए पंकज त्रिपाठी। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री शाही तमहनकर फिल्म मिमी के लिए। 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2020 की बात कर लेते हैं तो केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा घोषित किया गया। प्रमुख पुरस्कारों में जो है सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार सूरारई पोट्टू तमिल फिल्म है, निर्देशक सुधा कोंगरा। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म में तुलसीदास जूनियर, निर्देशक मृदुल तुलसीदास। सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है आपकी वो मराठी फिल्म है फ्यूनरल, निर्देशक विवेक दुबे। पर्यावरण संरक्षण बचाव पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है ये आपकी कन्नड़ फिल्म है तले डंडा, इंग्लिश में इसका नाम है वी हैंडिंग अ लाइफ, निर्देशक प्रवीण कृपाकर की है। सर्वश्रेष्ठ मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म में तानाजी द अनसंग वॉरियर, निर्देशक हिंदी मूवी है, निर्देशक ओम राउत। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सच्चिदानंद के आर को दिया गया है। फिल्म AK अयप्पड़म कोशुयूम मलयालम मूवी है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार सूर्या को, फिल्म सुरारई पोट्टू तमिल मूवी है इसके लिए, और अजय देवगन को फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर हिंदी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जो है फिल्म सुराराई पोट्टू के लिए जो तमिल मूवी है अर्पणा बाला मुरली को। सर्वश्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार फिल्म शाइना हिंदी मूवी है इसके लिए मनोज मुंतशिर को। अन्य फिल्म पुरस्कारों में देखें तो 49वां लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट AFI द्वारा प्रसिद्ध हॉलीवुड अभिनेत्री निकोल किडमैन को, महत्वपूर्ण याद रखिएगा। और 52वां 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री आशा पारेख को दिया गया, 52वां दिया गया। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण फिल्म पुरस्कार देखें तो देखिए 77वां कांस्य फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शांग कैंग हो को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जर अमीर इब्राहिमी को। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पार्क चान वूक को, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म ट्रायंगल ऑफ सैडनेस को। 72वां बर्लिन फिल्म महोत्सव में इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार सोफियो ओटेरो बेस्ट लीडिंग परफॉर्मेंस के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार फिलिप गॉरेल को, और फिल्म का ऑन द एंडामेंट। 7वां ब्रिक्स फिल्म महोत्सव रोमिलो ब्रागा को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जिखोना बाली को। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक एलेक्सी पिमानो को, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का द बैटल एट लेक चांग जिन को। 22वां आईफा पुरस्कार विक्की कौशल को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का आईफा पुरस्कार में, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेन को, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन को दिया गया है। ठीक है, विष्णुवर्धन की मूवी थी शेरशाह, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023, ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार नहीं, देखिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार दूसरा है, और दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड अभी नया चालू किया गया, ये दूसरा पुरस्कार है। तो ये दिया गया है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार रणबीर कपूर को, अभिनेत्री का आलिया भट्ट को, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का R बालकृष्णन को, और फिल्म द कश्मीर फाइल को। आगे चलते हैं 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 के बारे में बात करें तो देखिए राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम और एंटरटेनमेंट
सोसाइटी ऑफ गोवा द्वारा संयुक्त रूप से पणजी गोवा में संपन्न हुआ। फोकस देश इसमें कौन था, याद रखिएगा, फ्रांस। इस महोत्सव में प्रदान किए गए पुरस्कार जो है उसमें गोल्डन पिकॉक पुरस्कार कोस्टारिका के फिल्म निर्माता वेलेंटिना मोरेल की स्पेनिश फिल्म आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार ईरानी लेखक और निर्देशक नादेर नादेर शाइवर को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार फिल्म नो एंड के लिए वाहिद मोबाशेरी को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार फिल्म आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स जिस मूवी को गोल्डन पिकॉक मिला है, पुरस्कार मिला, उसी की अभिनेत्री डेनियला मान नवारो को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है। वहीं सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रसिद्ध स्पेनिश फिल्म निर्देशक कार्लोस शौरा को और ICFT यूनेस्को गांधी पदक ईरानी फिल्म नारगेशी निर्देशक पेयम एस्कंदरी को, इंडियन फिल्म पर्सनालिटी पुरस्कार 2022 टॉलीवुड के मेगास्टार चिरंजीवी को, कोनी देला शिव शंकर वरा प्रसाद इनका वास्तविक नाम है। ठीक है, ध्यान रखिए, इंडियन फिल्म पर्सनालिटी पुरस्कार 2022 किसे दिया गया, चिरंजीवी को, और इनका वास्तविक नाम भी याद रखिएगा। स्पेशल ज्यूरी पुरस्कार फिलीपींस के फिल्म निर्माता लाओ डियाज को उनकी फिल्म वैन द वेव्स आर गॉन के लिए, एक निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ पहली फीचर फिल्म का पुरस्कार एथेंस की निर्देशिका अश्मिना प्रोयद्रो को फिल्म बिहाइंड द हैशटैग्स के लिए। भारतीय फिल्म निर्देशक प्रवीण कांद्रेगुला अपनी फिल्म सिनेमा बंदी के लिए ज्यूरी के स्पेशल मेंशन सम्मानित हुए हैं। तो इस प्रकार से पुरस्कारों की बात हमने यहाँ पर की। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।